एक लाश जो एक नदी के किनारे तैरती हुई मिलती है। ना कोई पहचान, ना कोई सुराग, सिर्फ एक सैंडल और उससे जुड़ी एक ऐसी साजिश जिसने पूरे मुंबई को हिला डला। और क्या वाकई एक आम सैंडल किसी कातिल तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है? चलिए जानते हैं उर्वशी वैष्णव मर्डर केस की चौंका देने वाली सच्चाई। लिव इन रिलेशन में रह रही एक युवती की हत्या कर उसके शव को फेंकने का मामला सामने आया है। साल 2022, 27 वर्षीय उर्वशी वैष्णव अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैराने के सेक्टर 19 में रहती थी। मूल रूप से वह राजस्थान के बूंदी जिले की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 7 सालों से वह अपने भाइयों के साथ मुंबई में ही रह रही थी। उर्वशी नवी मुंबई के एक रेस्टोरेंट सोना रेस्टोरेंट बार में वेटर के तौर पर काम करती थी। उसका वेतन ठीक ठाक था और उसके पास खुद की एक बलेनो कार भी थी। 13 दिसंबर 2022 की सुबह रोज की तरह उर्वशी सुबह 9:30 बजे अपने बलेनो कार से काम पर निकलती है। उस दिन उसके साथ उसका दोस्त रियाज खान भी था, जो उसकी कार चला रहा था। रियाज ने उर्वशी को रेस्टोरेंट पर ड्रॉप किया और फिर गाड़ी लेकर चला गया। शाम के वक्त अंधेरा होने के बाद रियाज उर्वशी के घर पहुंचा। उसने पारस से कहा कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द है, इसीलिए वह कॉफी पीना चाहता है। पारस ने उसे कॉफी बनाकर दी, जिसे पीने के बाद रियाज वहां से चला गया। उर्वशी रोज शाम 5 बजे अपने भाई को कॉल करती थी कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और पारस उसे लेने जाता था, लेकिन उस दिन उर्वशी का कोई कॉल नहीं आया। पारस ने इंतजार किया, पर जब काफी समय बीत गया तो उसने अपने बहन को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिक्र में डूबा पारस तुरंत अपने जीजा को फोन करता है, जो उसी शहर में रहते थे। दोनों मिलकर उर्वशी के दोस्त रियाज को फोन करते हैं। रियाज घबरा जाता है और फिर सब मिलकर उर्वशी की तलाश शुरू करते हैं। अगले दिन यानी 14 दिसंबर को रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका क्षेत्र में कुछ लोग नदी के पुल से गुजर रहे थे। उन्होंने पुल के नीचे पिलर के पास एक लाश तैरती देखी और तुरंत उन्होंने पनवेल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और जब लाश को बाहर निकाला गया तो ये एक युवती की लाश थी, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच अनुमानित की गई थी। पुलिस ने पहले आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी युवती को पहचान नहीं सका। इससे साफ हो गया कि वह युवती वहां की नहीं थी। पहले तो ऐसा लगा कि युवती की मौत डूबने से हुई है, लेकिन जब पुलिस ने शव की बारीकी से जांच की तो गर्दन पर गला घोटे जाने के निशान मिले। अब यह साफ था कि यह हत्या का मामला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसकी पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन न तो शव के पास कोई पहचान पत्र था, न पर्स और न ही कोई गहने। एकमात्र सुराग था उसके पैरों में पहना हुआ सैंडल। मामला जटिल होता देख पनवेल पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने तत्काल सभी थानों में सूचना भेजी कि यदि कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो या होने वाली हो तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। अब एकमात्र सुराग वही सैंडल था। उसकी हालत और डिजाइन से साफ था कि वह नया था और हाल ही में खरीदा गया था। उस पर कंपनी का नाम छपा हुआ था। क्राइम ब्रांच ने उस कंपनी से संपर्क किया और जानकारी ली कि हाल ही के दिनों में यह सैंडल किन दुकानों पर भेजा गया था। उन्हें 3 दुकानों का पता चला, एक मुंबई, एक पनवेल और एक वसई में। पुलिस की टीमें इन तीनों दुकान पर गई और ग्राहकों की जानकारी इकट्ठा की। आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज और बिलिंग डिटेल से पता चला कि वही सैंडल कुछ दिन पहले उर्वशी वैष्णव ने ही खरीदे थे। इसके बाद परिवार से संपर्क किया गया और जब भाई पारस व अन्य परिजनों ने शव की शिनाख्त की तो यह पुष्टि हो गई कि मृतक उर्वशी वैष्णव ही थी। अब सवाल यह था, उर्वशी की हत्या किसने और क्यों की? जांच में पाया गया कि आखिरी बार उर्वशी के साथ उसका दोस्त रियाज ही था। जब पुलिस ने रियाज से पूछताछ की तो वह बार बार अपने बयान बदलता रहा। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था और गुस्से में आकर उसने उर्वशी का गला घोंट दिया। उसके बाद वह शव को रायगढ़ लेकर गया और नदी में फेंक दिया। उसने उर्वशी का पर्स, फोन और गहने भी गायब कर दिए ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार कर लिया और केस कोर्ट में चला गया। ये पूरी घटना एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है। विश्वासघात, क्रोध और हत्या। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक छोटी सी लापरवाही भी कितना बड़ा अंजाम ला सकती है और एक मामूली सुराग भी न्याय तक पहुंचा सकता है।
उर्वशी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये रिश्तों के टूटने और इंसानियत की हार की भी कहानी थी। उसे इंसाफ मिल गया, लेकिन उसके परिवार का दुख कभी नहीं मिट सकता। गुनाह चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन वो खुद बोल उठता है।